यूपी के युवा है और बंगाल के युवा हैं। अखिलेश यादव के साथ या फिर मुख्यमंत्री जो अपने धर्म के ही नहीं है वो किसी के नहीं हो सकता। काम कराया तो अपने परिवार के लिए सोचा। बंगाल में क्या सीन चलता है अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात? धर्म के लिए लड़ते हैं वो लोग, वहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए एक दूसरे को भी मारने को तैयार है। काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनने से रोजगार मिल देखो आप यहाँ पे दिखाइए सर, एक बार पीछे दिखाइए। दिखा दीजिए। फूल वाला अपने फूल बेच रहा है, मिठाई वाला अपना मिठाई बेच रहा है, ये बोट पे घुमा रहे हैं, इन्हें भी रोजगार मिल रहा है। हर हर महादेव बोलती हैं, माता का मंदिर बनवाने 4 साल चुप रहती हैं, जो अगला साल आने वाला होता है दुर्गा माँ। बाबरी मस्जिद जो बन रही है बंगाल में, उसको लेकर के उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। बोलेंगे भी नहीं। बोल पाए योगी जी के लिए क्या? योगी जी, हमें तुम्हारे भालोबाश। योगी जी बेस्ट आदमी है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि अब ऐसा रिलीजियस तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने जिस हिसाब से काम किया, जो उनका एटीट्यूड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के प्रमुख घाट 80 घाट पे। कुछ युवक यहाँ हमें मिल गए, युवा जो हमारे देश का भविष्य माने जाते हैं। कुछ यूपी के युवा है और बंगाल के युवा हैं। दोनों जगहों पे चुनावी चीजें चरम सीमा पे चल रही हैं। सबसे पहले भाई साहब क्या नाम होगा? ऋषभ शर्मा। ऋषभ जी कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से? प्रॉपर नोएडा से हैं? हाँ जी, प्रॉपर नोएडा से। प्रॉपर नोएडा से हैं। 2027 का चुनाव सर पे है। युवा किसके साथ खड़ा है? युवा नेता अखिलेश यादव के साथ या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तो साथ? युवा नेता कहाँ है पहले आप ये बताइए। वो युवा नेता है? तो वो तो खुद को कहते हैं हम युवा नेता हैं। वो युवा नेता नहीं है। फिर क्या है? युवा नेता वो होता है जो देश के लिए सोचे। अच्छा। वो अपनी सरकार के लिए सोचते हैं बस, हाँ। और उसके अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 3 बार उनकी सरकार रही है। 3 साल में क्या काम हुआ बताओ आप? 3 टर्म उनकी सरकार 3 टर्म में रही है तो क्या हुआ है? हमारे जो धर्म माने जाते हैं हाँ। उनसे क्या हुआ? हमें कुछ भी नहीं मिला। मस्जिद बगल में है। अच्छा। मथुरा में देख लीजिए आप, जी। यहाँ पे ज्ञानवापी पे देख लीजिए। जी। तो क्या फायदा हुआ? जो अपने धर्म के ही नहीं है वो किसी के नहीं हो सकते। अच्छा, वो तो कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवाने से क्या फायदा हुआ लोगों का? उसकी जगह स्कूल बनता, अस्पताल बनता, समाज सुधरता। नहीं, वो तो सही बात है, पर समाज कैसे सुधरता? अब इनका बेरोजगार नहीं है। अब यहाँ पे आ रहे हैं, देखो आप यहाँ पे दिखाइए सर, एक बार पीछे दिखाइए। एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन। यहाँ पे आ रहे हैं, ये बेरोजगार हैं क्या सब? फूल ले रहे हैं, इनसे रोजगार मिल रहा है ना इन्हें। जी। कुछ ऐसे ये बोट घुमा रहे हैं, इनसे भी रोजगार मिल रहा जी, है। जी। और क्या बोलेंगे आप? तो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनने से रोजगार मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है जी। क्या क्या रोजगार मिल रहा देखिए, फूल वाला अपने फूल बेच रहा है, है? जी मिठाई वाला अपना मिठाई बेच रहा है, जी हैं। और ये बोट हैं, जैसे ये बोट पे घुमा रहे हैं, इन्हें भी रोजगार मिल रहा है। जी अब जिस पे पैसा वो घूम सकता है, जी और जिस पे नहीं है वो नहीं घूम रहा। जी। बस तो लोगों को रोजगार मिल रहा है मंदिर बनने से। क्या संभावना लग रही है 27 चुनाव की? संभावना क्या, योगी जी आ रहे हैं फिर से। अच्छा, यूथ को लेकर के वर्तमान सरकार, योगी सरकार क्या काम कर रही है? यूथ को लेके उनके देखो पढ़ाई पे काम हो रहा है बहुत, हाँ। और बहुत सारे काम हैं। जैसे लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, यूथ बेरो- के लिए वैकेंसीज नहीं आ रही। नहीं, जो देखो जो सही पढ़ रहे हैं, हाँ। सब काम कर रहे हैं, हाँ। वो तो उनका निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। यूथ के लिए बहुत काम हो रहा है, और इसी सरकार ने यूथ के लिए काम किया, सोच रही है, और नहीं किसी ने नहीं सोचा। अच्छा। हाँ जी। पिछली सरकार नहीं सोचती थी? नहीं सोची। पिछली सरकार में क्या हाल थे यूथ के? यूथ देखिए, पहले चोरी चकारी कितनी होती थी, आपको नशेड़ी गंजेड़ी इतने मिलते थे लोग, बहुत। अब देखिए कहाँ सब अपने अपने में लगे हुए हैं। पहले जेब कट जाती थी ऐसे ही। और हमारे साथ जिस एरिया में हम आते हैं, वहाँ पे एक एरिया पड़ता है LIC, आपने सुना भी होगा, LIC बिल्डिंग सेक्टर 58 में। वहाँ पहले ऐसे मर्डर हो जाते थे ऐसे ही, और ज़्यादा उम्र के नहीं, 22-23 साल के नशे में ऐसे ही मर्डर कर देते थे। ऐसे ही मर्डर कर। और जब से योगी सरकार आई है, वहाँ एक तो पुलिस तैनात रहती है एनी टाइम। जब भी आप देखोगे पुलिस तैनात रहेगी। और वहाँ पे रात को जो आते थे ड्यूटी करके, वो अब सेफ आते हैं, बिल्कुल सेफ आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सेफ आते हैं। क्या नाम होगा भाई? देवांशु गर्ग। भाई कहाँ से हैं आप? यही नोएडा से, इसके घर के पास। नोएडा से हो। भाई साहब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है, छिनैती डकैती लूट खसोटी सब चीजें खत्म हो रही हैं, ऐसा है? ऐसा है बिल्कुल। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गुंडागर्दी चरम सीमा पे है प्रदेश में। वो तो उनके टाइम पे थी गुंडागर्दी, अब तो है ही नहीं। क्या उनके टाइम पे कौन सी गुंडागर्दी? सुना है बस हमने, तो गुंडागर्दी थी। क्या सुना है वो तो बताइए। मैं तो अरे इससे पूछो, मुझे नहीं पता। कौन सी गुंडागर्दी थी उनके समय पे? गुंडागर्दी सर देखो, गुंडागर्दी ऐसी थी, पहली बात तो उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। काम कराया तो अपने परिवार के लिए सोचा। देखो, जिनकी अपने बाप से ही नहीं बनी, वो सरकार क्या बनाएंगे? अच्छा, जिनकी बाप से नहीं बनी वो सरकार क्या बनाएंगे? क्या नाम होगा भाई? अभिजीत। बंगाल से हो आप? हाँ जी। बंगाल से हो। बंगाल में भी चुनावी चीजें चल रही हैं, बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या दीदी आएंगी? दीदी के चांसेस हमेशा से ज़्यादा रहे हैं, बट इस टाइम पे बीजेपी आने का इसलिए इस चांसेस हैं क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनसे भी बात होती है, तो वो लोग बताते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है, और वो लोग खुद भी दीदी से परेशान है, क्योंकि वहाँ पे आप
क्या परेशानियां हैं? परेशानी ये है कि ममता बनर्जी के कुछ सारे बयान बहुत सारे ऐसे हैं, रिलीजन बयान बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा है कि डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा। मेरा भी एक रिलेटिव है, मेरा भाई है, कज़न है, वो काम के लिए परेशान हो रहा है। जी जी। उसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब एप्लीकेशंस भरी, उसको वहाँ यहाँ से ज़्यादा रिप्लाई आया कलकत्ता की जगह पे। जी, जी। अभी वो कलकत्ता में ही है, बट बहुत मुश्किल से, बहुत लोगों की कनेक्शंस की वजह से उसको नौकरी मिली। इतनी जल्दी नौकरी वहाँ मिलना बहुत मुश्किल है, और ना आईटी सेक्टर वहाँ पे इतना डेवलप्ड है। अच्छा, तो वहाँ पे विकास कार्य नहीं होते हैं क्या? होते हैं, बट उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। अच्छा। जिस हिसाब से वहाँ की इकॉनमी है, जिस हिसाब से वहाँ पे लोग हैं। जी जी जी। यूपी में क्या चेंजेस नजर आता है? अगर एक कंपैरिजन निकालें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, तो दोनों लोगों में कौन सही लगता है और क्यों सही लगता है? योगी जी से सही लगता है, क्योंकि योगी जी विकास कर रहे हैं। इसमें कोई धर्मांतर की बात तो है नहीं कि नहीं हिंदू पे है ये, बट जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी है। अब हर चीज़ डेवलप हो रही है। अगर उनकी चीज़ें डेवलप हो रही है तो हमारी चीज़ें डेवलप हो रही है। योगी जी की वजह से 3 तलाक का बैन हुआ था, जितना मुझे याद है। बट क्यों, उसमें क्या हमारा फ़ायदा हुआ है या किसी और उनका फ़ायदा हुआ? उनका फ़ायदा हुआ है ना। यहाँ पे कोई धर्मांतर की बात नहीं है। उनके तरफ से लड़कियों ने भी, बहुत सारी लड़कियों ने रिप्लाई करा है, खुश हुए हैं, वो लोग अच्छे हुए। और हमें भी पता है, अभी एक मूवी आई है हक, जो मैंने देखी, उसको देख के मुझे फील हुआ। हमारा तो कुछ बुरा नहीं है, बट हमें उनके लिए फील हुआ ना। अगर ये हमारी बहन बेटियों के साथ होता तो उनकी बहन बेटियों ने विरोध किया, और वो लोग खुश हैं इस मामले से भी। तो बंगाल में क्या सीन चलता है? अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, लोगों की सुरक्षा, प्रशासन, क्या वहाँ प्रशासन सही से काम नहीं करता है? प्रशासन काम तो करता है, लेकिन वहाँ का आधा एरिया अंडर डेवलप्ड है। एक कोलकाता ही है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, धीरे धीरे उसके एरिया भी। लेकिन जो एकदम जाके अंदर है, वहाँ ना प्रोटेक्शन है ना कुछ है। वहाँ दंगे फसाद होते रहते हैं। अब ये नहीं बोलूँगा कि धर्म के लिए लड़ते हैं वो लोग, वहाँ पे पॉलिटिक्स के लिए एक दूसरे को भी मारने को तैयार है। मेरे खुद के एक, मतलब मेरे फादर के कज़न है, मतलब मेरे चाचा ही लगे, उनकी खुद से किसी ने गोली मार के डेथ करी, क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो विपक्ष पार्टी को सपोर्ट करता है उसके साथ ऐसा होता है? बहुत न्यूज़ेस तो यही आती हैं, आप लोग ही ये दिखाते हैं, तो हमें तो यही पता है कि हाँ होता तो है। क्या नाम होगा भाई? भाई लक्की गर्ग। कहाँ से हो आप? हम यही नोएडा से हैं। आप भी नोएडा से ही हो? प्रॉपर नोएडा के बर्न हो या फिर कहीं Born and brought up in नोएडा। Okay. क्या लगता है इस बार 27 में किसकी सरकार बनेगी? ऑब्वियस बीजेपी की। क्या बात कर रहे हैं? युवाओं के मन में कौन है इस बार? बीजेपी युवा नेता अखिलेश यादव हैं या फिर योगी ना ना, आदित्यनाथ? अखिलेश यादव का तो हमें कोई चांस लगता नहीं है। हाँ, कोई हाँ। चांस नहीं है। क्यों? अखिलेश यादव ने अभी तक किया क्या? मतलब अभी से हम देख रहे हैं लास्ट टाइम से यूपी में बीजेपी ही का ही चल रहा है। तो बीजेपी ही हमें लगता है कि अभी सबने देखा है कि इतने विकास इसमें हुआ है, मंदिर बने हैं। और क्योंकि अभी तक सबको यही दिख रहा है कि कुछ तो हो रहा है, पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ तो दिखे, तो वो हम सोचते हैं कि आगे भी ये सरकार कुछ तो करेगी और अच्छा करेगी। अब जब कर रही है तो कुछ तो करेगी। अब जो नहीं कर रही है हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसको देखा ही नहीं है? तो क्या पिछली सरकारें कोई काम नहीं करती थी? कुछ तो अच्छा काम नजर आया होगा। कुछ तो किया होगा, बट जब नहीं दिखा तभी तो लोगों ने सरकार बदली। अच्छा। हाँ, अगर सबको लगता कि उसने कुछ अच्छा किया है तो कोई क्यों बदलती? वो तो कहते हैं कि वर्तमान समय में यूपी में गुंडा राज है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, प्रशासन व्यवस्था लचर है, शिक्षा व्यवस्था लचर है, यूथ के लिए कोई काम नहीं कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो वो तो सब ऐसे कहते ही हैं अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए और दूसरों को डिग्रेड करने के लिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए। हाँ, क्या यूथ के लिए क्या काम कर रही है वर्तमान सरकार? यूथ के लिए क्यों नहीं कर रही? इतने सारे स्कीम्स हैं, फ्री वो चल रही हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह। यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सबको देती है। अब जैसे मैं यूपी के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ, यूपी गवर्नमेंट टैबलेट्स फ्री दे रही है, कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है। स्कॉलरशिप कोई बच्चे आ रहे हैं बिहार से आ रहे हैं, मैंने बहुतों पे देखा है कॉलेजेस में उनके पास फ़ोन नहीं है, तो टैबलेट से फ़ायदा उनको हो रहा है। अब क्लासेस, अब जैसे बीटेक है, अब बीटेक में उनको मोस्टली चीज़ें सब यूट्यूब पे ही देखते हैं, किसी को कॉलेज में समझ नहीं आता, तो उनको फ़ायदा हो रहा है उससे। तो फायदे हो रहे हैं, लेकिन एक जो ये कहा जाता है कि स्कॉलरशिप का जो वितरण होता है वो एक कास्ट या रिलीजियस को देख के होता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कास्ट रिलेटेड बिल्कुल कोई स्कॉलरशिप का नहीं है। ये मैंने खुद देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी भी ये प्रॉपर वही है, फाइनेंशियल रिलेटेड, और जिसके स्कोर बेसिस पे ही स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अच्छा, जो आप अभी बता रहे थे कि ममता बनर्जी थोड़ा सा रिलीजियस चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हैं, पर अभी हाल ही में जो उनके बयान वायरल हो रहे हैं उसमें तो वो हर हर महादेव बोलती हैं, माता का मंदिर बनवाने का वादा करती हैं। चुनाव पास आ रहे हैं ना, अच्छा, तो डर तो सबको लगता है। तो ये चुनाव की वजह से चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट बात ये है कि अगर वो 5 साल या अब मुझे पता नहीं 4 साल शायद रहते हैं ना एक सीएम, तो अगर 4 साल रहता तो वो 3 साल
तक चुप 5 साल रहते हैं। 5 साल रहते हैं, 4 साल चुप रहती हैं, जो अगला साल आने वाला होता है वहाँ पे दोबारा माँ दुर्गा माँ बाबरी मस्जिद जो बन रही है बंगाल में, उसको लेकर के उन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक। बोलेंगे भी नहीं, हाँ, बोल पाएंगे भी नहीं, क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं? होगा उनका कुछ निजी संबंध या कुछ भी। अच्छा, तो जो ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है बंगाल में, वो सही है? मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल। अच्छा, योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी हमें तुम्हारे भालोबासी। अच्छे से बताइए और कुछ। योगी जी बेस्ट आदमी है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि अब ऐसा रिलीजियस तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने जिस हिसाब से काम किया, जो उनका एटीट्यूड है वो एटीट्यूड किसी और मैंने किसी का नहीं देखा। और किसी में नहीं वो attitude? नहीं, जो उनका में था उनमें नहीं है, किसी और में नहीं है। क्या नाम होगा भाई? आदित्य सिंह ठाकुर, कहाँ से हो? रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हुए हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, कैसा लग रहा है आगे? बड़ा मस्त लग रहा है भैया, व्यवस्थाएं कैसी हैं? काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आज संडे है तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम पिछले 3 दिन से हैं। 3 दिन से हो जी। क्या व्यवस्थाएं लग रही? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कोई जगह पे ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। क्या अच्छा हो रहा है? जैसे भीड़ संभालना, पीछे लॉकर की सुविधा, फ्री लॉकर की सुविधा, अच्छा, और क्या क्या मतलब बनारस कैसा लग रहा है? कैसा प्रशासन है यहाँ का? सब जगह अच्छी सिक्योरिटी है, कुछ भी ऐसा गलत वो मत होकर, सब जगह पुलिस का पहरा है। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं बोलेंगे कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। मतलब पहले जितने मैंने जो लोगों से सुनी थी बातें, क्या सुना था? मतलब यहाँ प्रशासन नहीं है सही तरीके से मैनेज नहीं होता, तो हर जगह पुलिस देखी मैंने, हर जगह थोड़े थोड़ी देर में, तो शायद वो काफ़ी अच्छा चीज़ है। काफी बेहतर हुआ। अगर एक कंपैरिजन निकाले छत्तीसगढ़ का यूपी से, तो क्या नजर आता है? कंपैरिजन मतलब करना ठीक नहीं रहेगा, बाकी हमारा शहर तो हमारा शहर है। क्या नाम होगा? वरुण, कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं यूपी में पहले के मुकाबले? एनर्जी के लिए काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे। जो बसेस है, इलेक्ट्रिकल बसेस हो गई, ऑटो भी सीएनजी वाली है। सीएनजी का देखा मैंने, बात की थी ऑटो वाले से, तो उन्होंने बताया था कि उसका रेट काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी, 1 किलो का भी, और साफ़ सफाई और ये सब बढ़िया चल रहा है। योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? व्यवस्था बहुत अच्छी करी हुई है भीड़ के हिसाब से, मतलब रेगुलर भीड़ रहती है। ओवरऑल यूपी में कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर, क्या वजह है कि आप अच्छा कह रहे हैं? जो अब यहाँ पे क्या है, ये टूरिस्ट स्पॉट है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट चाहिए रहता है, वो सब बना ही हुआ है। और आम आदमी के लिए भी इतने सारी सुविधाएं हैं, मेन कि उनको रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। कोने कोने में यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेंडर वगैरह लोग हैं, उनमें सबके ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है सबका। योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मैनेजमेंट अच्छा किया है सब जगह, सिक्योरिटी को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके।